नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन सामान्य ज्ञान भाग, जो कि संबंधित है यूपीएसएससी या यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 से संबंधित। इस पूरी कड़ी में हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ऑनलाइन के रूप में आपके साथ लेके आए, जिससे कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब आपकी तैयारी बेहतर हो चुकी है तो तेजी से रिवीजन करने के लिए सारे फैक्ट्स जो है आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सुझाव आपको आप लोगों के लिए भी है कि टेस्ट सीरीज बेहतरीन प्रश्नों का जिसमें संकलन है, जो कि 3 तरीके से जिसमें प्रश्नों का संकलन किया गया है कि जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं वो टॉपिक वाइज जाके वहाँ टेस्ट दे सकते हैं, और जिन लोगों को धार देनी है अपनी तैयारी को तो सीधे सीधे वहाँ पे जो मॉडल पेपर और ऑनलाइन बेस्ड मॉडल पेपर है उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और देखिए, जब सार्थक क्लासेस में जाके आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो वहाँ पर ये जो वन लाइनर है यहाँ से देखने के बाद इससे आधारित जो टेस्ट सीरीज है या जो प्रैक्टिस है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके सेक्शन में विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का कोर्स मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूएनसीसीडी के पार्टियों के सम्मेलन COP 16 का 16वां सत्र 2 से 13 दिसंबर 2024 तक रियाद सऊदी अरब में हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी सऊदी अरब द्वारा ही की गई है, जिसमें भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भूमि बहाली, परिस्थिति तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030 का एक प्रमुख स्तंभ है। देखिए, ये पूछा जा सकता है प्रश्न की भूमि बहाली, परिस्थिति तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक निम्नलिखित में कौन सा है? तो 2021 से 2030 का जो समय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र दशक है, जो दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और बहाली के लिए एक रैली का आह्वान है, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, इनिशियल पब्लिक ऑफर निजी स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा सार्वजनिक रूप से पहली बिक्री है। सार्वजनिक होने वाली कंपनियां कार्यशील पूंजी, ऋण, पुनर्भुगतान, अधिग्रहण एवं अन्य उपयोगों के लिए IPO के माध्यम से ऋण जुटाती हैं। टिलेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण रैगर मिट्टी का रंग काला होता है। सरदार पटेल की अध्यक्षता में 1931 में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था, कि अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सरदार पटेल ने, यानी कांग्रेस। ठीक है, एकता की मिसाल के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। और इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को जून 1920 में पास किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य मूर्तिकार की बात करें कौन है? तो ये रामजी सुतार है। एरिना घुड़सवारी के खेल परिसर को कहा जाता है। भारत में पुरातत्व अन्वेषण कार्य वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से प्रारंभ हुए। वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के पश्चात अन्वेषणों उत्खननों में जो है वृद्धि देखने को हमें मिली है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत समाहित किया गया है। विधानसभा के सदस्यों के बीच से चुना जाता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका वर्णन हमें मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लोकसभा के गठन के लिए। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर 5 सबसे बड़े जिलों की बात करें तो इसमें सबसे पहला स्थान है लखीमपुर खीरी का, दूसरा सोनभद्र का, तीसरा हरदोई का, फिर सीतापुर का और फिर इलाहाबाद का। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन कर सके यह अधिकार प्राप्त दिया गया है केवल राज्यसभा को। यानी जो अनुच्छेद 312 वो किससे संबंधित है? वह संबंधित अखिल भारतीय सीमाओं के सृजन से, और इसका अधिकार किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया है। यानी जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है वो केवल राज्यसभा कर सकती है अनुच्छेद 312 के अनुसार। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। यानी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है।
किसके तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूप के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है? तो द्विभाजक संख्या प्रणाली के उपयोग किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है, क्योंकि यह ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाले 3 राज्यों की अगर बात करें तो यह गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। प्राचीन बाढ़ के मैदान को बांगर कहा जाता है। भारत में वर्ष 1991 में घोषित औद्योगिक नीति और आर्थिक नीतियों के माध्यम से गहन उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त प्रथम के समय में। प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को हम डीबगिंग कहते हैं या डीबगिंग के नाम से जानते हैं। भारत में स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय त्वरित, सतत और समावेशी विकास था। इस योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन है? तो निरूपण है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता 7 सितंबर को। वेदांत के प्रथम ग्रंथ हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भगवत गीता। इसे वेदांत की प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। इन तीनों को जो है वेदांत की प्रस्थान त्रयी के नाम से भी जानते हैं। या ऐसे आ जाए कि वेदांत की प्रस्थान त्रयी में कौन सा एक शामिल नहीं है, यहाँ पे ये तीनों दे देंगे, इसके अतिरिक्त एक नाम और दे देंगे। ठीक है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था को हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निश के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र के नाम से जानते हैं। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी था, जिसके रचनाकार की बात करें तो पाणिनि है। नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या को हम बिट रेट के नाम से जानते हैं। भोरघाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में स्थित है और किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम जो है वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाथुला दर्जा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। समर्थित सूची संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकते हैं। खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर कौन बन गए? तो यह बने हैं स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह। शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। भारत का सर्वाधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर परम सिद्धि है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण जो है तालाब और दलदल है। भारत की प्रथम परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत की प्रथम परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का दायित्व किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। किसने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पर विचार दिया था? तो ये मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था मोहम्मद इकबाल ने। मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ था 1987 में। किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था? तो 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों ये आज का पाठ था। पढ़ाई वाला जब भी वीडियो देखिए आप 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वो चाहे सार्थक क्लासेस का वीडियो है या कोई भी अन्य हो, इससे आपको ही लाभ होने वाला है। क्योंकि जो पढ़ाई वाले फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो एक बार देखने से आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान नहीं बना पाते। तो कम से कम 2 बार वीडियो देखेंगे आप, तो निश्चित तौर पे जो एग्जाम के दौरान वो कंफ्यूजन की स्थिति आती है, लगता है कि हाँ कहीं पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो उससे आप बच पाएंगे। और देखिए सिलेक्शन लेने में एक एक क्वेश्चन जो मायने रखता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। शेष आप लोग स्वयं समझदार हैं। अंत में इम्पोर्टेंट लिंक जो भी है हमारे सार्थक क्लासेस को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे वो फेसबुक पेज हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या कोई अन्य। और एग्जाम से पहले जो सार्थक क्लासेस की टेस्ट सीरीज है आपके माध्यम से, उसको माध्यम से आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।